अस्सलाम वालेकुम। ये तो बच्चों ये पार्टनरशिप का हमारा टॉपिक है और इसको बेसिकली हमने इसमें ये देखना है कि पार्टनर्स के दरमियान पैसे की तकसीम किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैटर्स आएंगे, मैं थ्योरी का पार्ट मोस्टली जो है इसको इग्नोर करूँगा। आपके पास फाइल है और बीच में आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से समझ भी आ जाएगी और हम बेसिकली पैसे की तकसीम को देखेंगे। उसमें क्या क्या मैटर्स आएंगे, उसके अंदर सब आपको ना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, प्रॉफिट की फिगर आपको दी गई होगी। जैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट फॉर द मोस्ट पार्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट दे दिया गया, नेट इनकम दे दी गई। आपने डिवाइड करना है कि जितने भी पार्टनर्स हैं 2, 3, 4 उनके दरमियान जो भी सेट टर्म्स अग्री हो चुकी हैं उसके मुताबिक इनको पैसे की तकसीम क्या बनती है और पार्टनर्स के किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैटर्स क्या क्या आते हैं। एक तो प्रॉफिट की तकसीम, एक सैलरी का मैटर के सैलरी जो है वो किस पार्टनर, वो बताया जाएगा किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। आपने कुछ डिसाइड नहीं करना, जो बताएगा उसके मुताबिक तकसीम कर देना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि अगर पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो किस पार्टनर तो उनके पैसे पे इंटरेस्ट कितना बनता है। इसका लॉजिक आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही कि पार्टनर कहते हैं कि हम प्रॉफिट तो लेते हैं बीइंग पार्टनर इन द स्टेटस ऑफ बीइंग पार्टनर, हम प्रॉफिट के हकदार हैं, लेकिन जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि वो पैसा हम बैंक में रखवाते तो हमें इंटरेस्ट मिलता। या अगर हम ये पैसा आपको ना देते या बैंक से देते तो बिज़नेस जो है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता बैंक को, तो वही वो कहते हैं हमें भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। बिजनेस का एक्सपेंस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का तो एक्सपेंस होगा लेकिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इजाफे का बायस बनेगा। इसी तरह प्रॉफिट जो शेयर है वो भी पार्टनर के इजाफे में बायस बनेगा और इनकम समरी अकाउंट को कम करेगा। जो इनकम समरी अकाउंट हमारा नेट प्रॉफिट जिस फॉर्म में पड़ा है उसको कम करेगा। इसी तरह से ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स बेसिकली क्या हैं कि ड्राइंग्स का भी देखना कि साल के दौरान पार्टनर्स ने जो पैसा निकलवाया उसका क्या हिसाब करना, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ाएगा, लेकिन ड्राइंग्स जो हैं क्योंकि वो पैसा वो पहले से ले चुके हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट को कम करेगा। ठीक हो गया, तो अब ये बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हमने देखनी है और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक की एग्जांपल को लेके चला गया है। जॉन ब्लेयर और रिचर्ड क्रॉस 2 पार्टनर हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को मर्ज किया और एक सिंगल नया बिजनेस बना लिया पार्टनरशिप का, जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि अपने बिजनेस से क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओबियसली कुछ कैश पड़ा था वो ले आए, रिसीवेबल्स थे वो ले आए, इन्वेंट्री थी यानी कि स्टॉक चीज़ों का वो ले आए, लैंड है किसी के पास बिल्डिंग है वो ले आए, और लाइबिलिटीज़ भी आएंगी जो उन्होंने कर्ज देने थे और उनको उनकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया जो उनका पैसा बनता था अकाउंटिंग की फेयर वैल्यू के मुताबिक। और फिर कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए गए, यानी कि जितना पैसा वो लेके आए नेट टोटल एसेट्स, फॉर एग्जांपल कोई 5 लाख के टोटल एसेट्स लेके आया, कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग जो भी लेकर आया 5 लाख की वर्थ थी। उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज़ थी 2 लाख की। ठीक, तो नेट वर्थ तो वो लेके आया 3 लाख की, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो जो नेट वर्थ वो लेके आया उससे क्या किया जाएगा, उनके उस बंदे के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता है कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट और जब कम होता है तो डेबिट। ठीक हो गया, तो ये कुछ रूल्स वगैरह यहाँ लिखे। एक एग्जांपल फॉर ये कि अगर इसमें आप फर्ज करें कि जो हमारे पास पार्टनर था जॉन ब्लेयर भाईजान ने क्या किया कि वो कैश अपने बिजनेस से लेके आए 40,000 का, अकाउंट रिसीवेबल्स लेके आए 60,000 के, इन्वेंट्री लेकर आए 90,000 की। तो टोटल एसेट्स ये तीनों टोटल एसेट्स हो गए 60 और 90 एक 50 और 40 एक 90। ठीक है, तो एक 90 के टोटल वो एसेट्स लेकर आया और उसकी अकाउंट पेबल्स लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 30,000 की हैं। ठीक है,
तो एक 90 में से 30 माइनस किया तो 160 आपका नेट कैपिटल आ गया इसका। जॉन ब्लेयर के कैपिटल अकाउंट को नेट पैसा जो बनता है, नेटवर्थ जो लेकर आया वो उससे क्रेडिट कर दिया, वो बढ़ रहा है क्रेडिट। और इस बिज़नेस में जो नया बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस है, इसके पास 3 एसेट आए, तीनों अपने अपने नाम से क्योंकि आ रहे इंक्रीज हो रहे एसेट तो डेबिट हो गए, और ये लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल की इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई 30,000 से। ठीक हो गया। मैं सिचुएशंस और क्वेश्चंस को पढ़ने के बजाय आपको एंट्रीज पे ही फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखें कि एंट्री रिचर्ड क्रॉस जो दूसरा पार्टनर था उसने क्या किया, वो कैश लेके आया 10 का, इन्वेंट्री 60 की, लैंड 60 का और बिल्डिंग 100,000 की। तो टोटल आप देखें एक 20 और एक 2 20 और 2 30 का वो लेकर आया टोटल आपके पास एसेट्स। और उसकी लायबिलिटीज थी 2 30 में से 70 की, उसके बिजनेस की लायबिलिटीज थी 70,000 की। 2 30 माइनस 70 यानी कि 230,000 माइनस 70,000 इज 160,000। दैट इज द कैपिटल ऑफ यानी कि नेटवर्क, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज 160। ये रिचर्ड क्रॉस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, उतने से इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो एक बेसिक होगी कि पहला जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसकी हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे। ठीक हो गया। इसी की बेस पे बाद में हम इनके कैपिटल अकाउंट्स बना सकते हैं टोटल। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशंस बाय पार्टनर्स। नेक्स्ट चीज़ ये है, अगर कोई पार्टनर है उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसके अंदर एडिशनल कैपिटल को भी हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितना कैपिटल किसी ने इन्वेस्ट किया, तो ये इनके एडिशनल कैपिटल्स भी पहली इन्वेस्टमेंट की तरह रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो जॉन ब्लेयर ने एडिशनल कैपिटल, आपको पता है बिजनेस में दोबारा से पैसे की जरूरत पड़ी तो पार्टनर्स पैसा ले आए। जॉन ब्लेयर और रिचर्ड क्रॉस दोनों ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, दोनों ने 10,000 की, और ये नोट लाजमी करना है कि कब की, मतलब फॉर हाउ मच पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई मीन्स के 31 दिसंबर तक ये 6 मंथ्स के लिए पैसा इस्तेमाल होगा। क्यों इसको नोट करना ज़रूरी है? क्योंकि जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं अक्सर वो उसके ऊपर डिमांड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओबियसली अगर उनके दरमियान अग्री हुआ है कि उनके पैसे पर उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा तो फिर ये इस बेस पर ही दिया जाएगा कि उनका पैसा बिजनेस में इस्तेमाल कितनी देर हुआ। एक तरह से इंटरेस्ट जो है वो इस्तेमाल किए गए पैसे का रेंट होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जुलाई से, अगर पहले वाला कैपिटल देखें जो ये लेकर आए, अगर हम सपोज करते हैं कि ये 160 जो दोनों लेकर आए अपना अपना, ये 160 इन्होंने 1 जनवरी को ही इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो ये वाला पैसा 160,000 तो पूरे साल के लिए 12 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हुआ। लिहाजा इसमें क्या होगा कि इसमें 12 महीने का, इनको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, वो जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो है वो आपके पास कितना है, 10,000 का। तो ये आया 1 जुलाई को। इट मीन्स कि ये फॉर 6 मंथ्स बिजनेस में यूज में रहा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दिस पार्ट ऑफ कैपिटल, दिस एडिशनल कैपिटल विल बी पेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने कहा नहीं है, नेक्स्ट हमने आगे देखना है। तो एडिशनल कैपिटल अगर ले आए तो पहले उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी ये देखते हैं। तो हमने बेसिकली क्या, बिजनेस का कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया 20,000 से। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर्स 10,000 लेकर आए और उनके अपने जॉन ब्लेयर का कैपिटल भी 10,000 से इंक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया, और रिचर्ड क्रॉस का कैपिटल अकाउंट भी 10,000 से क्रेडिट होके इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि पार्टनर ने, ये तो आ गया पैसा लगाया, इनिशियल लगाया, एडिशनल लगाया। अब ये कि अगर उसने पैसा निकाला तो उसकी क्या एंट्रीज की जाएंगी, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो चाहे वो विड्रॉल यानी कि ड्राइंग्स की फॉर्म में हो, जब पार्टनर पैसा निकालता तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, और या वो लोन की फॉर्म में हो, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो इनको भी उनके अकाउंट्स में ही हम एडजस्ट करते हैं और फाइनल जो बेसिकली हमारे पास आता है उस पर हम उनकी नेट एंट्री कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अगर हम इस सिनेरियो को देखें कि एक हमें डाटा दिया गया है कि सेल्स, CGS, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, एक इनकम स्टेटमेंट का बेसिकली डाटा है, और ड्राइंग्स हैं
ब्लेयर की 24,000 और क्रॉस की हैं 16,000। और प्रॉफिट हमने उनके अंदर डिवाइड करना और एक तरह से एक ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी। इसको देखें तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ गया 600,000। ये आपने करना नहीं है, उसने आपको ये बना के दी हुई है, ठीक है। 400,000 आ गया। CGS प्रॉफिट 2 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 140 के टोटल माइनस हुए, 60 नेट इनकम आ गई। अब इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 60,000 को हमने डिवाइड करना है। पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं हमारे पास बेसिकली अपने प्रॉफिट्स। तो हम यहाँ पे ऐसे वर्किंग्स कुछ मैंने बनाई हैं टाइम सेव करने के लिए। तो अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली पार्टनर टोटल प्रॉफिट कितना है जी हमारे पास, वो हमें देखना पड़ेगा। वो है 60,000, ठीक। उसके बाद पार्टनर 1 का शेयर। अब प्रॉफिट शेयर कैसे करना है, यहाँ पे तो बच्चों सिंपल है, 60,000 है, इक्वली शेयर हो रहा है तो 30,000 दोनों का बनता है। लेकिन हम इसको देखते हैं कि एक दफ़ा अगर डिफरेंट रेशियो हो तो क्या होगा। मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अब पार्टनर 1 की अगर इक्वल रेशियो है तो दोनों की रेशियो 1:1 होगी, ठीक है। तो टोटल शेयर्स आ गए 2। और उसके बाद हमने रेशियो निकाल ली कि एक पार्टनर की रेशियो कितनी बनती है। एक पार्टनर का शेयर 1 है, ठीक है, और 2 में से 1 आउट ऑफ 2। तो इसकी अगर हम रेशियो बनाएं तो क्या किया हमने, बेसिकली पार्टनर 1 का शेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर, तो उसकी रेशियो बन गई दैट इज़ 50%। और इसी तरह से पार्टनर 2 की भी उसका शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर, तो उसकी भी बन गई 0.5, ठीक है। तो दोनों की 0.5 या 1/2 हाफ कह लें आप, इसको जैसे मर्जी कह लें, ये बेसिकली आपकी रेशो आ गई एक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, अब अगर फर्ज करें अब रेशियो 3:4 की रेशियो होती कि एक पार्टनर का शेयर 3 है, दूसरे का 4 है, टोटल शेयर 7 हो गए, तो इस पार्टनर का शेयर बनेगा 3/7, ठीक है, 3/7। और इस पार्टनर का शेयर बनेगा 4/7, ठीक है, 4/7। तो ये रेशियो एक दफ़ा आपने कैलकुलेट कर लेनी है। हमारे केस में क्योंकि 1 है दोनों का, तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद टोटल प्रॉफिट था 60 और प्रॉफिट हमारे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर 1 का शेयर कैसे निकलेगा कि शेयरिंग रेशियो दैट वाज 0.5 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट दैट इज 60,000, ठीक है। तो अब इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली टोटल प्रॉफिट यानी कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर, ठीक है। शेयरिंग रेशियो जो बन गई हमारे पास वो 0.5 थी, तो उसका आंसर आ गया 30। नीचे वाले का भी सेम है, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय उसका पर्टिकुलर शेयर, तो वो 30,000 आ गया। ये हमारे पास दोनों के शेयर्स आ गए। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमने इनका निकाल लिया, यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट का शेयर आ गया। और अब थी ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स की फिगर हमें पता है कि दोनों की ड्राइंग्स की जो फिगर है वो हमें यहाँ पे दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, और दैट वाज बेसिकली 24 ब्लेयर की है और क्रॉस की है 16,000, ठीक है। ब्लेयर 24, क्रॉस 16,000। तो आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैपिटल अकाउंट फर्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमें कैपिटल अकाउंट दिया गया होता तो किसी भी पार्टनर का, फर्स्ट इसमें नहीं बताया, लेकिन लेट्स से हमें बताया होता कि 100,000 है और दूसरे का भी फर्ज कर ले 100,000 है। ये मैं खुद से आपको चीज़ इसमें से बता रहा हूँ। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दोनों की 0, इस केस में 0, कोई फर्दर कैपिटल नहीं बताया। वो फर्ज कर लें अगर बताया है दोनों का 10,000 है, या मैं अगर उसको कंटिन्यू करूँ जो स्टार्ट में हमारे पास केस था तो 160 दोनों का कैपिटल था, 160, सपोजिंग कि हमारी वही एग्जांपल जारी, 160 दोनों का कैपिटल और एडिशनल कैपिटल 10 के का, तो हमने इसको ऐड कर दिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट को उसके कैपिटल में, तो अपडेटेड पोजीशन
ऑफिस बोथ द पार्टनर्स कैपिटल इज़ 170 1,70,000। अब प्रॉफिट शेयर की जो है हमें पता है कि प्रॉफिट दोनों का 30,000 दोनों को प्रॉफिट आया, अभी हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद ड्राइंग्स जो हैं वो हमने देखी कि दोनों पार्टनर्स की अलग अलग ड्राइंग्स थी। एक की ड्राइंग्स 24 है पहले वाले की, दूसरे की 16,000 है। तो इसकी 24 और इसकी 16,000। और यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पर लेस होगी, ड्राइंग्स को लेस करेंगे। देखें पता क्या बात है, मेन कैपिटल के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ कैपिटल है तो वो वहाँ पे ऐड होगा, तो उसकी अपडेटेड पोजीशन बढ़ जाएगी। प्रॉफिट शेयर भी कैपिटल को बढ़ाएगा तो वो भी ऐड होगा और अपडेटेड पोजीशन बढ़ जाएगी। लेकिन ड्राइंग्स जो है क्योंकि वो पैसा उन्होंने निकलवाया है तो उसको माइनस कर देंगे। बेसिकली कैपिटल अकाउंट्स को हम इस स्टेटमेंट की फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं और नेट पोजीशन देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टोटल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स दोनों की, इसकी 24 है, इसकी 16 है, दोनों की लेस होगी। तो ये दोनों के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं हमारे पास आगे बेसिकली अपडेटेड। जो फर्स्ट के पार्टनर है, आप नाम लिखिएगा, मैंने 1 और 2 अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ ब्लेयर और क्रॉस जो भी है उनके नाम। तो यहाँ पे इसका 176 है और दूसरे का है 184। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने ड्राइंग्स का केस भी कर लिया और प्रॉफिट शेयरिंग को भी देख लिया इसके अंदर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली अब इनकी एंट्रीज को देख लेते हैं। तो इनकम समरी बेसिकली हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो चीज़ें की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और ड्राइंग्स को हमने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो इनकम समरी ओबियसली प्रॉफिट पड़ा हुआ था क्रेडिट की फॉर्म में, अब ये ख़त्म हो गया, इनकम समरी अकाउंट कम हो रहा है तो ये यहाँ पर डेबिट हो गया 60,000 से। और जो हमारे पास जॉन ब्लेयर का कैपिटल अकाउंट है वो 30 से क्रेडिट हो गया, इसका अकाउंट बढ़ गया, इसके अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया और आपको कैलकुलेशन में दिखाया भी कि अकाउंट वहाँ से उसका इंक्रीज़ हो गया, ये ऐड हो गया। इसी तरह से रिचर्ड क्रॉस जो दूसरा पार्टनर है उसका भी 30,000 से कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, पार्टनर जब बढ़ता है तो उसे आपको पता है क्रेडिट करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया, ये जनरल एंट्री होगी किस चीज़ की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, एक पहले एंट्री देख लीजिए, इसके अंदर हमने जब पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो वो एसेट्स को डेबिट करके नेट एसेट से उसकी एंट्री कर दी थी। एडिशनल कैपिटल को देख लिया, एडिशनल आया तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, जो लेकर आया वो डेबिट हो गया और कैपिटल। थर्ड चीज़ आ गई, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। फोर्थ इसमें नेक्स्ट जो है वो एंट्री हमारे पास किस चीज़ की है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है इनके ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स में आप देखेंगे अगेन इनके कैपिटल अकाउंट जॉन ब्लेयर का कैपिटल अकाउंट 20,000 से कम हो गया, डेबिट हो गया। जब बढ़ता है कैपिटल तो क्रेडिट, जब कम होता है और रिचर्ड क्रॉस का 16,000 से डेबिट हो गया। अब नेक्स्ट और दूसरी तरफ क्रेडिट के अंदर क्या है, जो हमने ड्राइंग का अकाउंट क्रिएट किया हुआ था वो अकाउंट क्लोज हो गया। बेसिकली ये ड्राइंग अकाउंट है जॉन ब्लेयर, सिर्फ आपको बताने के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली ये ड्राइंग अकाउंट है वो जॉन ब्लेयर। तो बेसिकली ये जॉन ब्लेयर का ड्राइंग अकाउंट हो गया, ख़त्म हो गया, जो एसेट अकाउंट था क्लोज कर दिया, पैसे ट्रांसफ़र करके हमने कैपिटल अकाउंट कम कर दिया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे और जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो ड्राइंग से डेबिट हो जाएगा। ठीक होगा, तो ड्राइंग की एंट्री भी हमने देख ली। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। इससे नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, ये इस तरह से आपने स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बना लें, जैसे मैंने आपको एक्सेल में दिखाया कि पर्टिकुलर बिगिनिंग कैपिटल 160, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10 आ गई दोनों की, नेट 30 और ये लेस ड्राइंग्स 24 और 16 लेस होगी और एंडिंग कैपिटल आप कहा था। ठीक है, 160 दोनों का ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10 और 30 नेट इनकम दोनों की ऐड होगी और हमारे पास ड्राइंग्स जो है वो 24 और 16 और हमारे पास एंडिंग कैपिटल हमारे पास 176 और 180 आ गया, तो उसका आ गया 176। ठीक हो गया, तो ये हो गया पहला केस जिसमें हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, फर्स्ट कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया, एडिशनल कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री भी देख ली और
कैलकुलेशन ये समरी टेबल में भी देख लिया। नेट इनकम देख ली कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो का बता दिया और उस इक्वल रेशियो का भी बता दिया। डिफरेंट रेशियो तो कैसे करना है वो भी बता दिया। इसके बाद बच्चों विड्रॉल्स जो हैं हमारे पास, ड्राइंग्स वो भी शो कर दिया आपको, एंट्री भी देख ली और इसकी यहाँ पे क्या और एंडिंग कैसे अपडेट करना। नेक्स्ट चीज़ है बेसिकली पार्टनर्स के प्रॉफिट, इनकम टैक्स और नेचर ऑफ अर्निंग्स। तो ये इसको भी छोड़े, बेसिक चीज़ हम जो देखेंगे वो ये है कि थ्योरेटिकल का पार्ट है, पढ़ लीजिए। मेथड्स ऑफ डिवाइडिंग नेट इनकम। अब नेट इनकम को डिवाइड कैसे करना, तो इसके क्या मेथड्स हैं, यही आपके केस हैं कैलकुलेशंस के। तो हमारे पास बच्चों एक मेथड है फिक्स रेशियो जो हमने निकाल दिया कि जिसके अंदर दोनों की कोई भी फिक्स रेशियो है, इक्वल रेशियो है 1:1 या 50-50% कह दें उसको, या 3/4 की रेशियो है, 2:3 की रेशियो है, कोई भी रेशियो हो सकती है, ठीक है, 60-40 की रेशियो है, नंबर में कह दें। इसका फिक्स रेशियो रखने का नुकसान क्या है कि ये फेयर नहीं हो सकता तरीके से। एक पार्टनर काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा, तो उसका मेरी सैलरी बनती है। एक पार्टनर का पैसा ज़्यादा, दूसरे का पैसा कम है, तो वहाँ पे कहेगा मेरा पैसा ज़्यादा लगा है, मेरा शेयर ज़्यादा बनता है। लेकिन ये इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सिर्फ फिक्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एक रेशियो रख लो, अगर आप एक रेशियो रख लेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका ये नुकसान है। दूसरी तरफ इसका फ़ायदा तो ये है कि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली एक रेशियो से दोनों को डिवाइड कर देना जो आपने डिसाइड किया। दूसरा मेथड होता है सैलरी प्लस फिक्स रेशियो। इसके अंदर आप देखें सैलरी भी दी जा रही है किसी पार्टनर जो काम कर रहा है और फिक्स रेशियो जो उन्होंने आपस में सैलरी पहले एक एक्सपेंस के तौर पे इनकम में से नेट प्रॉफिट जो आएगा माइनस कर देंगे और ये सैलरी का पार्ट जिसका जितना होगा उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे भी आपने देखा नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया। और फिक्स रेशियो जो है उसके बाद जो बाकी पैसा बचेगा नेट इनकम में से सैलरी माइनस करने के बाद सारे पार्टनर्स उस पैसे भी हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, तो उसके सारे के सारे पैसे को डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर्स में फिक्स रेशियो में जो उन्होंने आपस में। फ़ायदा आप देख लें, रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन। इसके नुकसान ये है कि इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है और आप एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सैलरी कितनी बनती है या नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं पार्टनर्स के दरमियान। एक्नॉलेजेस एफर्ट, इसका गुड चीज़ ये है कि एफर्ट को एक्नॉलेज करता है, उसको सैलरी पे हो रही है। थर्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड जो है इसमें जो पैसा आपने लगाया है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाए कैपिटल के ऊपर और बाकी फिक्स रेशियो के ऊपर हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट भी सेम होगा सैलरी की तरह, पार्टनर के अकाउंट में ऐड और दूसरी तरफ बिजनेस के लिए एक तरह से ये एक्सपेंस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। कैपिटल की कंपनसेशन देता है और कॉम्प्लेक्स होता है। नुकसान ये है सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस फिक्स रेशियो। अगर कोई काम कर रहा है, लास्ट मेथड ये है कि आप प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इससे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सैलरी देंगे, अगर कैपिटल किसी का लगा उसको इंटरेस्ट देंगे और ये दोनों को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे फिक्स रेशियो के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कम्प्रीहेंसिव अप्रोच है, सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करती है, लेकिन मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो इसका भी केस देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अब केस क्या है, पहले वाला केस के नेट इनकम, फर्स्ट केस ये है कि नेट इनकम विद सैलरीज और फिक्स रेशियो। तो नेट इनकम है जी 96,000 की, उसमें एडम्स है और बार्न्स है। एडम्स की सैलरी है 24 और बार्न्स की सैलरी है 48 और हमारे पास यहाँ पे फिक्स रेशो जो है बाकी उनमें सेम रेशो है 50-50 की रेशो, ठीक है। तो इसको अभी हम जनरल एंट्रीज पर चले पहले पास कर लेते हैं, या बल्कि इसको पहले ओवरऑल करके फिर इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग से भी एंट्री पास कर सकते हैं आपके, पहले आप सैलरी की एंट्रीज पास करें, फिर फिक्स रेशो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करें उसकी एंट्री पास करें। तो क्यों ना हम टेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन का बना के नेट फिगर जो जिसको ट्रांसफ़र होनी है उसके मुताबिक हम एक ही एंट्री पास कर दें नेट फिगर्स के साथ। तो ये हमारे पास बेसिकली दूसरी ऑप्शन होती है। अभी हम एक्सेल में जाके तो इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे की जाती है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इस केस को देखेंगे। हमारे पास नेट इनकम जो है, अगर हम देखें नेट इनकम हमारे पास 96,000 की है और सैलरीज 24 और 48 थी और फिक्स रेशियो 50-50 की। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। तो हमने क्या सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओबियसली रेशो पहले लिख लेते हैं 1:1, तो रेशियोज कैलकुलेट कर ली 0.5 आ गई। प्रॉफिट हमारे पास 96 है, लेकिन इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे जब तक सैलरी ना हो जाए। तो सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आफ्टर सैलरीज। तो नेट इनकम कितनी थी, 96,000 हमारे पास, 96,000 हमारे पास नेट इनकम है। पार्टनर ए की सैलरी है 24 और पार्टनर 2 की 48। 24,000 और 48,000 दोनों की सैलरीज टोटल आ गई 72 की सैलरीज बन गई, 24 + 48, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 96 नेट इनकम का, उसमें से ये माइनस हो गया। तो हमारे पास नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर की सैलरीज 24 माइनस करने के बाद हमारे पास 72,000 की सैलरी, हमारे पास 24 जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे 24 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे 60 को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो 24,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट था, और उसी तरह से बच्चों जैसे पहले किया, तो इसकी रेशो 24 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट पार्टनर की रेशो, उसके बाद अगेन यानी कि टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय उसकी रेशो, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय उसकी रेशो दूसरे पार्टनर की रेशो, तो 12 आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ पे शो करना चाहें, तो अगर सपोज़ हम यहाँ पे करें कि एक 60 और एक 70, यानी कि एक 60 ही कैपिटल था। अभी केस डिफरेंट है, ठीक है, इसमें हमें कैपिटल नहीं बताया किसी एक पार्टनर का कितना है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि दोनों का एक 60 था और एडिशनल कैपिटल एक 10 था, या फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि एडिशनल कैपिटल इस केस में इन्होंने नहीं लगाया इन पार्टनर्स ने, और हमारे पास यहाँ पे एक 60 इनका था। प्रॉफिट शेयर हमारे पास कितना आया, 12,000 दोनों का। तो यहाँ पे प्रॉफिट दोनों का शेयर ऐड कर दिया, और हमारे पास ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं है इस केस में, तो 0 है। ठीक है, और हमारे पास ड्राइंग्स की जगह पे और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इसको मैं सैलरी चलें वक्ती तौर पे, पार्टनर सैलरीज अगर कर लूँ, तो हमारे पास एक पार्टनर की सैलरी थी 24 और दूसरे की थी 48। ठीक है, तो दूसरे वाले की सैलरी 48 ऐड होगी यहाँ पर। तो पार्टनर के अपडेटेड पोजीशन हमारे पास 196 और ये आ गया। अच्छा, अब अगर इसमें जैसा कि उसने इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कैपिटल अकाउंट नहीं दिया, उसने सिर्फ इस सिनेरियो का बताया कि ये दो चीज़ों का क्या होगा। तो टोटल इसको 24 + 12 मिला 36 से इसका अकाउंट अपडेट होगा। इस वाले को देखें, अगर आप कैपिटल वगैरह उसने नहीं दिए तो इसलिए हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो एक को फर्स्ट पार्टनर को 12 + 24 यानी कि 12 प्रॉफिट का और 24 सैलरी का, तो 36 इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है। दूसरे वाले का 12 और 48 यानी कि टोटल 60 इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये दोनों के अपडेटेड पोजीशंस आ गई हमारे पास। अब इसकी हम जर्नल में जाके बेसिकली देखेंगे कि हमने इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ की डिवीजन थी, सैलरी अगर आ जाए तो क्या करना है। तो मैं अगेन एक दफ़ा रिव्यू भी यहाँ पे दे दूँ। हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट 96 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना। हमें करना पड़ेगा कि पहले हमें निकालने पड़ेगा कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आफ्टर पार्टनर सैलरीज का एक्सपेंस निकालने के बाद कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला बचता है। तो 96 हमारे पास ये था प्रॉफिट। तो दोनों की सैलरीज जो हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास 24 और 48 हैं, दोनों को हमने माइनस किया है, तो कि 72 बनती थी। तो 24 आया हमारे पास नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो इसको 24 को डिवाइड किया रेशो के साथ,
रेशो हमारे पास हाफ रेशो थी दोनों की, तो 24 से 12 बना। तो दोनों की हमने टोटल एंट्रीज कर दी, तो 12 की प्रॉफिट दोनों को मिला और इधर इसकी सैलरी 24, इसकी 48। तो टोटल नेट जो इनके अपडेटेड कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा वो 36 और 60 होगा। तो इसको अभी हम जनरल एंट्री में जाके देखेंगे कि इसके साथ हमने क्या करना है। तो बच्चों इसकी एंट्री देख लेते हैं। हमने 36 से एडम्स का कैपिटल देखे क्रेडिट हो गया, जो हमने नेट पोजीशन निकाली थी। 12 इसका प्रॉफिट का था और 24 इसकी सैलरी थी। तो 36 से आपने यहाँ पे इसका कैपिटल क्रेडिट कर दिया और दूसरे का 12 और 48 था, तो वो 60 बनता था, आपने देखा। तो यहाँ पे इसका कैपिटल क्रेडिट हो गया, कैपिटल बढ़ रहा है दोनों चीज़ों, सैलरी से भी प्रॉफिट से भी, तो ये दोनों क्रेडिट हो गए, ठीक है। और ओवरऑल इनकम समरी हमारी कम होगी। ये दोनों पैसे इनकम स्टेटमेंट से ही निकले हैं, जो कि पूरा का पूरा 96,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये एंट्री अब हमने देख ली कि हम प्रॉफिट के अलावा जब हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो तब क्या सिनेरियो है। तो सैलरी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इससे पहले ड्राइंग्स वगैरह भी कर ली। तो इसको आप देख सकते हैं 96,000 बच्चों इनका इनकम डिवाइड होनी थी, जो इनकम टू बी डिवाइडेड, सैलरी 24 और 48 और 12 का प्रॉफिट 50% शेयर। तो हमने देख लिया कि 96 में से टोटल दोनों की सैलरी 72 की माइनस हुई, 24 आपके पास आ गया रिमेनिंग नेट इनकम और उसको इक्वली डिवाइड कर दिया, तो वो आपके पास 12 आ गया। तो ये टोटल 24 और 12 आपके पास आ गया 36 और 48 और 12 आ गया 60। ये केस हो गया सैलरीज का, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करें कि एडम्स और बार्न्स एक पार्टनरशिप चलाते हैं और सैलरी उन्होंने आपस में एग्री की हुई है 24 और 48, ठीक है। ये वही वाला केस है, एडम्स की सैलरी 24 और बार्न्स की सैलरी 48। रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे आप इसको चेंज करके कर ले कि इक्वली नहीं, ये केस आपने सोल्व करना है, इक्वली नहीं हम कहेंगे टू बी स्प्लिट इन रेशो ऑफ आई वुड से 2:3, ठीक है। तो 2:3 में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपने ये सॉल्व करना है कि ये वाला केस इस सिनेरियो में कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो वो आप एंट्री भी पास करेंगे और मुझे वो अब जैसे ये टेबल बनाया हमने, ठीक है, प्रॉफिट एलोकेशन टेबल, ये आपने बना के दिखाना है। इससे आगे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसीलिए वीडियो काफ़ी डिटेल्ड बनानी पड़ रही है। अब आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इक्वल शेयर ऑफ रिमेंडर। बच्चों ये इक्वल शेयर मैंने आपको बता दिया, चाहे इक्वल हो चाहे रेशो कोई भी वो बता देगा। कैलकुलेशन प्रोसीजर सेम रहेगा, कैलकुलेशन का तरीकाकार भी वही रहेगा, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको पता है टोटल शेयर चेंज हो जाएगा, उसकी रेशो डिवाइड बाय टोटल शेयर आप कर देंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कहता है जी कि गिवन केस आपके पास ये कि 96,000 आपके पास नेट इनकम है, नेट इनकम जो है वो 96,000 है और एडम्स का जो कैपिटल है वो 160 है और बार्न्स का 40 है। कैपिटल की पोजीशन दे दी उसने हमें दोनों की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15%। तो बच्चों अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था कि पार्टनर कहता है भैया आपने मेरे से पैसे लिए हैं, बैंक से लेते तो उसको इंटरेस्ट देते, आप मुझे इंटरेस्ट दो। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा कि पैसे के ऊपर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है। तो इसका कैपिटल, ठीक है, पार्टनर ए यानी एडम्स का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 15% और इसके बाद इसको आप साथ करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे बता देता हूँ वरना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप समझ चुके हैं। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ्स कैपिटल इन यूज़ सिंस इन्वेस्टमेंट। ये मैं डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, यानी कितने महीने उसका पैसा इस्तेमाल में रहा। अगर उसने जुलाई 1 को
फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया पैसा, तो जुलाई से अगर क्लोजिंग 31 दिसंबर को होती है तो 6 महीने बनते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स इन अ ईयर। आपको पता है कि वो 12 ही होते हैं, तो उसको हम 12 कर देंगे, ठीक है, साल में कितने महीने। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ओबियसली। तो 160 अगर हम एडम्स का बनाना चाहें शेयर, तो एडम्स शेयर क्या बनेगा हमारे पास 160,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, जिसको आप 15/100 कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम, मैं यहाँ पे 12/12 लिख रहा हूँ क्योंकि 12 महीने यूज़ में रहा और टोटल मंथ भी 12 है, तो ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक है। बट जब आपके मंथ्स डिफरेंट होंगे, 6, 8, 4 महीने उसका पैसा लगा, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो शुरू से प्रैक्टिस यही वाली करें। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से 24,000 बनेगा, 16 जमा 8 24 हो जाएगा, 10% 16 बनता है और 5% इसका 8 बनेगा। तो ये इसका आ गया। अगर हम दूसरे वाले का शेयर बनाते हैं, बार्नीस जो है, सॉरी, तो ये बार्नीस का बनाएंगे तो उसका कैपिटल था 40,000 मल्टीप्लाई बाय अगेन 15%, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हमारे पास इसके भी मंथ सेम हैं, तो हमारे पास इसका निकालेंगे जब, तो ये 6,000 आ जाएगा, ठीक है। 10% 4 और 5% 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेबल बनेगा हमारे पास। तो टोटल 96 था, दोनों का इंटरेस्ट निकाला, एक का 24 आ गया 16 वाले का, ठीक है, ये एक का 24, ये एक 60 वाले का और दूसरे वाले का 6। तो यहाँ पे 24,000 इसका इंटरेस्ट और इसका 6,000, टोटल 30,000 हो गया। और जब ये निकल गया हमारे पास तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया बच्चों, 66,000 रह गया। 96 में से इंटरेस्ट के पैसे निकल गए तो 66 रह गया, 30,000 निकल गए। और दोनों में इक्वली जब हमारे पास बच्चों 96,000 था टोटल, उसमें से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास बन गया टोटल, एक का 24, एक का 6, तो टोटल 30,000 माइनस होके 66 रह गया। तो 66 जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको इक्वली डिवाइड करना था, इक्वली कर दिया तो 33 आ गया, 33। अब अगर ये 2:3 होता या कुछ भी है तो वो आप 2:3 होता तो इसका बन जाता 66,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स कितने बनते हैं 235 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और इसका होता है 66 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो टोटल कितना आ गया 24 जमा 33 आ गया 57, 6 जमा 33 आ गया 39। अब ये जो अपडेटेड है इसके साथ इसके अकाउंट में एंट्री कर दी जाएगी। ये अपडेटेड के साथ आप एक सिंगल एंट्री कर लिया करें। तो एडम्स जो है, जो अपडेटेड पोजीशन होती है, इसके साथ आप बच्चों एंट्री कर लिया करें। ये हमारे पास इसका 57 था, इसका 39 है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंटरेस्ट की अलग एंट्री करें, प्रॉफिट की अलग एंट्री करें, फिर उसके बाद ये टेबल से अलग से कैपिटल निकाल दें। इसकी बजाय सिंपल जो आपकी बुक वाला भी लेके चलता है वो नेट पोजीशन निकाल के कि कितना इसमें ओवरऑल ऐड या लेस होना है उसकी वो एंट्री कर देता। तो 57,000 होगा एडम्स में ऐड और 39,000 होगा बार्नीज या बार्न्स, इसका जो भी नाम है, इसमें ऐड होगा। तो इसकी एंट्री देख लें, यहाँ पे एडम्स का 57 से बढ़ गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया, बार्नीज का 39 से हो गया, क्रेडिट हो गया, टोटल जो आपका इनकम समरी थी 96 से डेबिट होगी। तो ये आपने केस देख लिया जिसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी एलोकेट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ लीजिएगा, आपको एक्सप्लेन किया। आपके पास फिक्स मेथड ये सारा हमने इसको कर लिया है। अब लास्ट आपके पास आ गया सैलरी, इंटरेस्ट और केस किधर गया इसका, सैलरी भी है और हमारे पास इंटरेस्ट भी, और ये सारी चीज़ें अगर आ जाएँ तो कैसे करेंगे। अब केसेस समझ जाएं कि एंट्रीज आपने देख ली हैं। नेट इनकम फॉर एग्जांपल 96 का ही डिवाइड होना है। आपके पास सैलरीज फ़र्ज़ करें वही 24 और 48 वो आपने यहाँ पे कर दी, तो टोटल 72 माइनस हो गया। अब बाकी जो बच गया हमारे पास वो 24 रह गया, ठीक है।
इनकम आफ्टर सैलरी अलाउंसेस। उसके बाद इंटरेस्ट हमने फ़र्ज़ करें 160 और 40 था, इसका केस नहीं यहाँ लिखा हुआ, 160 और 40 इनका कैपिटल था और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर था, ये अलग से समझे क्वेश्चन में, साथ साथ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और पूरा साल पैसा इस्तेमाल हुआ तो मंथ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका 10% 16,000 और 40 वाले का 4,000। टोटल इंटरेस्ट का पैसा 16 जमा 4 20 माइनस हो गया, तो 24 में से 20 माइनस हो गया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहता था 24 उसमें से 20 माइनस हो गया, तो आपके पास बच्चों 4,000 रिमेनिंग रह गया आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट। रिमेनिंग इनकम आफ्टर आपके पास रह गया 4,000, यानी कि 24 में से 20 माइनस हो गया तो 4,000 रह गया, जो कि है रिमेनिंग इनकम आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट अलाउंसेस, वो है 4,000। ठीक है, अब इसके बाद आपका बाकी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है 4,000 की, तो दोनों में पार्टनर्स में, यानी कि सैलरी और आपने इस चीज़ को पहले कर लेना है और उसके बाद आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, अगर ड्राइंग्स होंगी तो वो यहाँ पे लेस नहीं होंगी। ठीक है, ड्राइंग्स क्योंकि एक्सपेंस नहीं है तो वो अलग से बाद में पार्टनर्स के अकाउंट से आपको करना पड़ेगा। आपने बेसिकली एड लेस कितना करना है, तो वो आप इंटरेस्ट और सैलरी को ही करने के बाद अपडेटेड इससे अमाउंट से एंट्री करेंगे। 2,000 2,000 4,000 को 50% किया तो वो दोनों का 2,000 आता है। तो एक पार्टनर का, इस पार्टनर का 24 जमा 16 आ गया 40 और जमा 2 42। ठीक है, इसको 42 से एंट्री करेंगे और इसका 48 और 4 हो गया 52 और 2 हो गया 54,000। ठीक है, 48 4 52 और 2 54,000 और यहाँ पे हम 42 और 54,000 से एंट्रीज कर देंगे। तो देखें, जो एडम्स है उसकी 42 से एंट्री होगी, कैपिटल बढ़ गया, बार्न्स जो है उसका 54 से बढ़ गया और टोटल 96 से एंट्री होगी। ये ओवरऑल इसमें हमने अभी बेसिक जितने केसेस थे आ सकते थे वो हमने देख लिए। और अब इसको अगर आप अपडेटेड पोजीशन ओबियसली वो बना लेंगे आपने, अगर बनानी होगी तो यहाँ पे आप कैपिटल्स लिख के दोनों के और उसमें ये एडलेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल वे में समझें कि ये आपने एक में 42 ऐड करना और एक में 54 ऐड करना उसके कैपिटल में, वो जो भी कैपिटल के इसके अंदर दिए होंगे। इसके बाद बच्चों आपके पास ये केस है, उसको मैंने छोड़ दिया, आप देख लीजिएगा क्योंकि सेम केस है इसके अंदर। नहीं, इसमें लॉस है तो इस केस को देख लेते हैं। इसके अंदर लॉस दिया गया है तो इस केस को हमें देखना पड़ेगा। मिनी सिनेरियो क्या है, मिनी सिनेरियो को देखते हैं। कहते हैं एडम्स और बार्निस दोनों पार्टनर्स हैं, सैलरी एक की 24 है और एडम्स की और बार्निस की 48 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इनके कैपिटल के ऊपर आएगा और बिगनिंग कैपिटल पे सिर्फ कहा तो एडिशनल कैपिटल अगर होगा तो उस पर नहीं निकालना। जब वो एडिशनल कैपिटल का अगर नहीं कहेगा तो दोनों पे निकलेगा और असम्पशन लिख देनी चाहिए कि हमने दोनों पे अस्यूम किया कि मिलेगा। और अगर सिर्फ मेंशन किया है कौन बिगिनिंग कैपिटल्स मिलना है तो फिर सिर्फ शुरू वाले कैपिटल्स के ऊपर ही आप निकालेंगे। जैसे 160 और 40 है इसका, तो सीधी बात है इसका 16 बनेगा और इसका 4,000 बनेगा 10%। रिमाइंडर ऑफ द प्रॉफिट, बाकी प्रॉफिट वो कहता है इक्वली शेयर होगा। फर्म ने 96,000 कमाया। अब अगर आप देखें तो टोटल सैलरीज बच्चों हमारे पास अगर इसका टेबल है तो उसमें आ जाते हैं। नेट इनकम वो यहाँ पे 80 कहना चाह रहा है, ये 96 गलत है, इसको आप 80,000 कर लें। और यहाँ पे नेट इनकम 80 है और इसकी सैलरी 24, इसकी 48, तो टोटल सैलरीज हमारे पास आ गई 72 और हमारे पास बाकी जो पैसे बचे वो 8,000 है। 8,000 के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोनों का जो बनता है, इसका 16 और इसका 4 था क्योंकि 160 और 40 का कैपिटल था, 10% 16 और 4,000 आया। 16 जमा 4 20,000। अब आपका 8,000 में से जब 20,000 का इंटरेस्ट निकल गया तो आपके पास कितना 12,000 का लॉस आ गया। अब इनकम बची नहीं है, 12,000 का लॉस है। तो अब जो ये लॉस है ये आपको बाकी का रेजिडुअल लॉस दोनों पार्टनर्स को एलोकेट किया जाएगा। इक्वली हो रहा तो 12 में से 6,000 दोनों को एलोकेट कर दिया गया। इसमें भी 6,000 माइनस और ये प्रॉफिट ऐड होता था तो लॉस हमारा माइनस हो जाएगा। अपडेटेड पोजीशन देखें कि नेट एंट्री कितने से पास होगी, तो 24 जमा 16 40 हो गया, 40 में से 6 गया तो 34 आ गया। 34 एंट्री होगी लेकिन प्लस है, एक एलिमेंट तो माइनस का है लेकिन ओवरऑल प्लस है, पॉजिटिव है। 48 और 4,052 हो गया। 52 में से 6 माइनस हुआ तो आपके पास 46, इसकी एंट्री 46 है, इसकी 34
4 से। इसकी आप एंट्री देखें, इनकम समरी 80 से क्लोज़ हो गई, ठीक है। और आपके पास ग्रुप का कैपिटल जो था 34 से क्रेडिट हो गया, और एडम्स का और जो बार्नीज़ है उसका 46 से क्रेडिट हो गया। तो बच्चों ये ओवरऑल सारे का सारा 45 मिनट के अंदर जो आपकी क्लास का लेक्चर है उसके अंदर कोशिश की है सारे का सारा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब आगे आपको जो सिनेरियोज दिए थे, मुझे उम्मीद है कि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आप सारी सोल्व कर लेंगे। इसकी कल तक प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोशिश करूँगा कि तीनों एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों को ही केस को डिस्कस कर दूं। अदरवाइज़ अगर छोटा लेक्चर हुआ तो एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, ठीक है। अब वीडियो ये मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो आप लोगों को आनी नहीं है। यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैंने कुछ बीच में पार्ट्स में वीडियो ब्रेक करके बनाई है, क्योंकि पता नहीं आवाज़ का अलग से वो बीच में रुक जाता था, तो भी वीडियो के बाद पता चलेगा कि क्या रिजल्ट निकलता है।